Jan students, hope you are doing great. So yesterday we did verbs like to be, has, have, had. So उसमें मैंने आपको बताया था कि ये दोनों हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं और मेन वर्ब भी हो सकते हैं. और प्लीज आप मेरी वीडियो देखिए पुरानी और पहले उसको रिवाइज करिए फिर आगे देखना क्योंकि वो लिंक होते हैं. ठीक है, तो आप कोई भी टॉपिक ऐसे नहीं उठाएंगे बीच में जब तक कि आपका पहले बेस तैयार ना हो, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा. अब देखिए कल हमने किया था कि यूज टू लगता है, एक तो मोडाल है ऑब्वियसली, मोडाल की वजह से ये हमेशा V1 लेगा और ये ऑक्सिलरी वर्ब होता है और ये पास्ट हैबिट के लिए लगता है. एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वुड भी पास्ट हैबिट के लिए लगता है. ठीक है, ये देखो ये भी मोडाल वर्ब है और ये पास्ट हैबिट के लिए लगता है. तो हम कैसे जानेंगे कि वुड लगाना है यूज टू लगाना है? इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है. देखो जब भी आपने पास्ट हैबिट में वुड यूज करना है तो सिर्फ एक्शन वर्ब्स के लिए होगा, बस सिर्फ एक्शन वर्ब्स. और यूज टू तो दोनों के लिए हो सकता है, स्टेटिव और नॉन स्टेटिव दोनों के लिए हो सकता है. जैसे कि यहां देखो आई यूज टू स्विम. अब स्विमिंग, यार मेरी बात सुनो, स्विमिंग को ही तो एक्शन कर रहे हो ना, आपकी एफर्ट लग रही है, ये तो एक्शन वर्ब है स्विम. ठीक है, ये बिल्कुल सही है. अब यहां देखो आई वुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग. अब देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पे देखो जो वुड है ना वो भी पास्ट में बताएगा जब सिर्फ एक्शन वर्ब में यूज होगा. ठीक है, एक्शन हो रहा है कि नहीं, स्विमिंग आप बैठे तो नहीं कर सकते, स्विमिंग कुछ एफर्ट तो लगेगी आपकी. ठीक है, तो तब आप इसको एज अ पास्ट हैबिट यूज कर सकते हो, बिल्कुल सही. यहां देखो आई यूज टू लाइक, अब यहां पे आपको तो अपना दिमाग लगाना है. ठीक है, अब यहां देखो आई यूज टू लाइक. अब ये जो लाइक है ना, ये वर्ब जैसे टेस्ट हो गया, ओन, ये हम सब कर चुके हैं, ये सब स्टेटिव वर्ब होते हैं. ना तो ये अपने साथ आईएनजी लेंगे ना आप इसको एक्शन वर्ब कहोगे. तो लाइक यहाँ पे स्टेटिव वर्ब है और यूज टू के साथ दोनों ही लगते हैं, इसलिए बिल्कुल सही है. अगर यहां पे देखो इसका मतलब ये हुआ अगर यहां पे ये होता, ये देखो अगर मैं ऐसा लिखता आई वुड लाइक. अब मैंने आपको बताया है कि वुड पास्ट हैबिट में तभी यूज हो सकता है जब वो एक्शन वर्ब हो. यहां लाइक तो एक्शन वर्ब है ही नहीं, तो ये गलत हो जाता, इसका ये मतलब है. ठीक है, तो आप इसको डायग्रामेटिकली भी कर सकते हैं. डायग्रामेटिक कैसे होगा, ऐसे बना लिया करो यार, बड़ी हेल्प होगी तुम्हारी. ये देखो डायग्रामेटिकली बनाओ, थोड़ा सा ऐसे लिख लो, यूज टू, स्टेटिव, नॉन स्टेटिव. थोड़ा क्रिएटिव होगा नोट्स बनाने में, ऐसे राइट कर लो, ये तुम्हें पता लग जाएगा, आसान हो जाएगा पकड़ने में कि यूज टू दोनों के साथ लगता है. ठीक है, बजाय इंग्लिश में सारे नोट्स बनाने थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाओ, क्रिएटिव में रिवीजन बड़ी अच्छी होती है. अब ऐसे लिख लो जैसे वुड ये है, ऐसे कर लो, सिर्फ एक्शन में इसको टिक कर लो, ऐसे ड्रॉ सा कर लो कुछ, स्टेटिव क्रॉस कर लो. सो बजाय आप बार बार रूल्स रिवाइज करते रहे, याद करते रहे, ये बेटर तरीका होता है. इस पर एक नजर मारोगे ना आपको याद है, अच्छा स्टेटिव में नॉन में तो यूज होता है, ठीक है, वुड एक्शन में होता है, स्टेटिव में नहीं होता, काम खत्म. ठीक है, ऐसे बनाया करो अपने नोट्स, ये भी बड़ा अच्छा तरीका है. पर हाँ पहले आपको बेसिक तो पता होना चाहिए ना, फिर ही बनाना, फिर ऐसे बना लो. ठीक है, सो रिमेंबर वुड और यूज टू दोनों ही पास्ट हैबिट के लिए यूज होते हैं और ये इसमें डिफरेंस है. यूज तो दोनों के लिए यूज होता है, दोनों तरह के वर्ब्स के लिए, और वुड सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ब में आप यूज कर सकते हो एज अ पास्ट हैबिट. फिर बता रहा हूं, ओनली एज अ पास्ट हैबिट. ठीक है, ये रूल्स को ना मैथ्स के रूल्स की तरह समझा करो. अगर मैंने बोला है सिर्फ पास्ट हैबिट में, तो अभी सिर्फ आपने पास्ट हैबिट में इस रूल को समझना. ठीक है, और कहीं आपका दिमाग नहीं चलना चाहिए. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं.
अब वुड के यूजेस करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट। सो देखिए आपने बचपन में वुड पढ़ रहे हैं, एक तो ये तीनों टेंस में यूज होता है, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब इज्जत से आप कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि किसी को आप कहेंगे वुड यू लेंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार देंगे, तो देखो मेरी टोन देखो कितनी रिस्पेक्टफुल है, वुड यू लेंड मी सम मनी। मैं ऐसे नहीं बोल ओए पैसे दे मुझे, वो नहीं बोल सकता मैं, ठीक है। सो वुड एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, याद रखना इसको। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हम तो विल भी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते क्योंकि आप किसी से जबरदस्ती पैसे नहीं ले सकते। अब आप अपने यारों दोस्तों जो मर्जी मांगते रहो, ग्रामेटिकली हम मानते हैं किसी से आपने उधार लेना तो इज्जत से मांगो। विल जो होता है थोड़ा अथॉरिटेटिव होता है, बोल के भी देख लेना, विल यू लेंड मी सम मनी, देखो बोल रहे हो, ठीक है। बट देखो वुड यू लेंड मी सम मनी, सो इसका मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमेशा वुड यूज होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये डिजायर और विलिंगनेस, यानी आप डिजायर क्या करते हैं उसके लिए भी यूज होता है, जैसे कि आई वुड लाइक टू प्ले नाउ, मेरी प्रेफरेंस क्या है, अभी मैं खेलूंगा कुछ और नहीं करूंगा, देखो आई वुड लाइक टू प्ले नाउ, तो वुड से क्या लगता है आपकी डिजायर या विलिंगनेस। ये देखो कितने तरह के, आपको कितनी बार ये क्वेश्चन आप आते हैं जब बचपन में पढ़ते हैं, वुड रादर से जोड़ के, देखो आई वुड रादर स्टडी दैन प्ले, यानी क्या मैं स्टडी करना पसंद करूंगा बजाय खेलने के। आप अपनी डिजायर बता रहे हो, आप अपनी विलिंगनेस बता रहे हो, मैं खेलना नहीं चाहता, मैं क्या करना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं, तो ये डिजायर और विलिंगनेस बताता है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि सर वुड कुड दोनों यूज होते हैं रिक्वेस्ट के लिए, पर बस इतना फर्क है, याद रखना जो कुड है ना वो इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, अपने फ्रेंड्स के साथ जहां पे आपको सोचना विचार ना करना पड़े, वो होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, आपके सुपीरियर्स, आपका बॉस हो गए, जैसे आपके टीचर्स हो गए, उनके साथ फॉर्मल रहते हो तो वहां पे आप हमेशा वुड यूज करते हो। और आप डिटेल में चाहते हैं फॉर्मल क्या होता है, जो किसी रूल्स एंड रेगुलेशन से चलता है बेसिकली, उसे हम कहते हैं फॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, अभी दोस्तों में थोड़ा रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, आपके फैमिली में कोई रूल्स रेगुलेशन थोड़ा होते हैं बात करने के खास, तब दोस्ताना माहौल होता है ना, तो वो इनफॉर्मल होता है। तो कुड दोनों ही सही है, मैं यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कुड यू लेंड मी सम मनी, बट वो याद रखना इनफॉर्मल है। फ्रेंड्स के साथ आप यूज कर सकते हो बट नॉट सुपीरियर्स, टीचर्स, ये जो आपसे बड़े हैं जिनके रिस्पेक्ट करते हैं, वहां पे हम नहीं यूज कर सकते, ये फर्क होता है बस। तो बड़ा इजी है, इसको बस एक बार देख लेना और यूज करना, अपने समझ आ जाएगा आपको, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। अब आगे बढ़ते हैं। सो ये ना एक क्वेश्चन आया हुआ था, मेरे को याद नहीं कौन से एग्जाम में, जब भी माइंड वर्ड आ गया ना, याद रखना माइंड वर्ड ये अपने आप ना एक फॉर्मेलिटी बताता है, याद रखना फॉर्मल हो जाता है इससे। तो अगर आपको पेपर में कुड या वुड आ जाए, वुड यू माइंड लेंडिंग मी सम मनी, हमेशा वुड लगाओगे, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इसका मतलब क्या बनता है, सोचो, वुड यू लेंड, वुड यू माइंड, इसका मतलब है आप पहली बात तो जबरदस्ती नहीं कर रहे हो, उसकी इच्छा होगी तो आपको पैसे देगा वो, समझो इस चीज को भी। आप किसी को ये नहीं कह सकते मुझे पैसे चाहिए दे, इसका मतलब क्या है, जब आप माइंड यूज करते हो यहाँ पे ये दिमाग लगाने वाला नहीं है, बेसिस का मतलब है अगर आपकी इच्छा हो कि आप मुझे पैसे दे सकते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो क्या आप मुझे लैंड कर सकते हैं, ऐसे आप चाहें तो, वो सेंस है इसमें, सिर्फ माइंड लगने से, ठीक है। तुम उसकी जेब में हाथ डाल के पैसे नहीं छीन सकते, उसकी मर्जी है दे, नहीं तो ना दे, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, ये फॉर्मल, जहां माइंड वर्ड आ गया चुपचाप वुड कर देना, कुड वहां कभी नहीं आएगा, ठीक है। अब ये आगे देखिए, कैन, ये एबिलिटी बताते हैं हमें, किसकी बताएंगे, आज की, एक तो ये एबिलिटी बताएगा, परमिशन अब मैं आपको बताता हूं, कुड आपको एबिलिटी बताएगा पास्ट की। अब ये देखो जरा, अगर मैं लिखता हूं आई कैन स्विम, यानी मैं आज स्विमिंग कर सकता हूं, मेरी आज क्षमता है स्विमिंग करने की। अगर मैं लिखता हूं आई कुड स्विम, यानी मेरे पहले क्षमता थी, अब मैं स्विमिंग नहीं कर सकता, याद रखना, ठीक है। आज कर सकता हूं, ये मैं कल कर सकता था, आज नहीं कर सकता,
बस ये है डिफरेंस। तीसरा भी होता है, मैंने लिखा है कि नहीं पीपीटी में, तो देखिए ये देखिए आई विल बी एबल टू स्विम, ये मतलब क्या हुआ, मैं कल कर पाऊंगा, हो सकता है मैं बड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूं, पर ये मेरी ना आज की क्षमता है ना पहले की क्षमता है, ये मेरी आने वाली क्षमता है। ठीक है, आई विल बी एबल टू स्विम, सो विल शैल बी एबल भी लगता है, पर क्या बताने के लिए, पास की क्षमता, फ्यूचर 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 कैपेबिलिटी। फ्यूचर कैपेबिलिटी, इसको नोट करो फटाफट। देखिए बेटे आजकल एग्जाम में क्या कर रहे हो, पेपर में ये ऐसे करके दे देंगे, देखो ही कैन बी एबल टू वर्क, स्टूडेंट्स कैन बी अबिलिटी बता रहा है, बी एबल भी एबिलिटी बता रहा है, कभी भी साथ नहीं आएंगे, ये सुपर फ्लॉस हो जाएगा। तो ये आपने देखना है, ये ना हो सेंटेंस देख के बस आप जल्दी जल्दी अच्छा कैन दिख गया लगा लो, आजकल ऐसे पजल करते हैं। ध्यान से देखो, कैन भी तो एबिलिटी बता रहा है, बी एबल भी एबिलिटी बता रहा है, इकट्ठे साथ कभी नहीं आएंगे। ही कैन डू द वर्क, सिंपल, या वो ही विल बी एबल टू डू द वर्क, ऐसे बन जाएगा, कभी साथ नहीं आएंगे। आजकल बड़ा काम चल रहा है, जैसे ये देखो एक और एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं, ही कैन कैपेबल, ऐसे कर देंगे। कैपेबिलिटी तो ऑलरेडी कैन ही बता रहे हैं ना, कैपेसिटी कैपेबिलिटी, तो ये कभी साथ नहीं आ सकते, ये बेसिकली इसका ये मतलब है और कुछ नहीं। सो ये थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा परमिशन का रहेगा इनफॉर्मल, देखो सबसे सिंपल बोलते हो ना, कैन आई कम इन, याद रखना पर ये इनफॉर्मल है। फॉर्मल में आप जब स्कूल में थे अपने ऑफिस में मे आई कम इन बोलते हो, मे होता है फॉर्मल। अगर आपने इनफॉर्मल मांगनी है परमिशन तो सिर्फ कैन लगाते हो आप, वेरी इंपॉर्टेंट।
ऑब्वियसली सेटिंग देख लेना, ऑफिस में हो स्कूल में हो तो मे लगाओगे, अगर आप इनफॉर्मल सेटिंग में अपने फ्रेंड के रूम में जा रहे हो, ठीक है, आप सिस्टर के या फिर भाई के रूम में जा रहे हो तो क्या है, कैन आई कम इन, बस यही है और कुछ नहीं है वो। सुन देखिए, इसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे ये देखो, मे माइट ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी बताते हैं। मे माइट का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कुछ होगा कि नहीं होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है, कोई चीज ऑलरेडी 50-50 है। तो यार ये अगर वर्ड्स आप देखो ना, पॉसिबली, लाइकली, ये भी तो 50-50 हैं, दोनों कभी साथ नहीं आते। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे कि ही में कम, ऑलरेडी आप बता रहे हो आएगा नहीं आएगा, ठीक है, बट अब इनको ये 7 वर्ड्स लगाने की जरूरत नहीं है, या तो सीधे ये लगाओ, ही विल पॉसिबली कम, ही मे पॉसिबली कम कभी नहीं आएगा सब में, सेम कॉन्सेप्ट है, केवल लगा के दे देते हैं आपको, ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है, बाकी एक मे और माइट में हमेशा याद रखना कि मे की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है माइट से, मे की हाई प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगर आप इसको ऑलरेडी 50-50 मान रहे हो तो मैथमेटिकली समझो जैसे ये 50% चांस है तो इसको 43 या 42 लगा लो ऐसे। सो मे इज हैविंग हायर प्रोबेबिलिटी देन माइट, दोनों ही प्रोबेबिलिटी के लिए होते हैं, इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब मे का मैं अलग से आपको बता रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मे ना प्रोबेबिलिटी के अलावा, प्रोबेबिलिटी तो हम कर ही चुके हैं, एक परमिशन के लिए करता है, जो मैंने आपको अभी बताया था कैन वाले में, कि जब फॉर्मल होता है ना, मोस्ट फॉर्मल, ये मोस्ट फॉर्मल वे है परमिशन लेने का, सबसे ज्यादा फॉर्मल, मे आई कम इन। आप हमेशा टीचर से पूछ के जाते थे। ब्लेसिंग देनी है किसी को, ये भी आप देखो, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप कृपा बनाए रखे, ब्लेस करे आपको। पर्पस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
वी ईट सो दैट वी मे लिव। ये देखो, हम खाते किस लिए हैं? ताकि हम जिंदा रह सकें। हमारे खाने का पर्पस क्या है? जिंदा रहना। ठीक है, पॉसिबिलिटी ये हम कर ही चुके हैं, इट मे रेन। सो वेरी इंपॉर्टेंट, मेके ये कॉन्सेप्ट्स हैं। स्टूडेंट्स, मस्ट एक ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी। देखो, शुड तो बेसिकली होता है एडवाइस के लिए ना, सजेशन के लिए। मस्ट को उसकी हायर फॉर्म होती है, मतलब यार अब आपको ऑर्डर ही मिल गया, करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तो सभी के सभी जानते हैं, बट इसका एक और यूज होता है इन्फ्रेंस ऑफ कंक्लूजन के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका तो जैसे है, यू मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स। अब अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा चालान हो जाएगा या तुम्हें पैसे लगेंगे। ऑर्डर है कि नहीं, डिप्टी कमिश्नर का या किसी का, ये अनिवार्य है। यहाँ शुड नहीं आ सकता, तुम्हें करना चाहिए, ना करो ऐसा तो नहीं ना होता। या ट्रैफिक लॉ तो आपको, ये भी आपको थोड़ी कॉमन सेंस लगानी चाहिए, किस चीज में एडवाइस मिल रही है, किस चीज में आपके लिए ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन है, ट्रैफिक रूल्स को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा ना। वो तो आपके ऊपर, नहीं करोगे तो फिर आपका चालान हो जाएगा, आपको कोई पीनलाइज करा जाएगा, राइट। अब यू मस्ट वर्क हार्ड, जैसे ये भी एक तरह से आपकी ऑब्लिगेशन है। पेरेंट्स आपको कहते हैं मेहनत कर, नहीं तो फेल हो जाएगा, नहीं तो हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, कुछ भी है। बट इसका ये सेकंड वाला ना, ये बड़ा रेयर यूज होता है। देखो ये देखो, अब ये देखो, ही हैज अ बिग हाउस, ही मस्ट बी रिच। अब देखो, मैंने उसका बड़ा घर, सपोज वो बड़ी महंगी गाड़ी चला रहा है, अच्छे कपड़े पहनता है, तो हम करते नहीं कंक्लूड यार, हाँ अच्छा अच्छा बड़ा घर है, इसके बाद ये पैसे वाले होगा यार, पैसे वाले के बिना तो घर आप ले ही नहीं सकते ना आजकल। तो आपने कंक्लूड किया, इन्फर किया है उसके घर को देख के। ही ड्राइव्स एन एक्सपेंसिव कार, ही मस्ट बी रिच। देखो, ठीक है। He scored AIR1 in ND exam, he must be intelligent। अब जिस बच्चे का AIR1 आया है तो वो ऐसे ही तो नहीं होगा कोई। तो आपने उसके रैंक से क्या कंक्लूड किया? वो बच्चा होशियार होगा, इंटेलिजेंट होगा। तो ये इन्फ्रेंस में भी यूज होता है। अब स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं लास्ट करूंगा, इसके बाद नहीं कराते, आपको उतना ही कराऊंगा जितना आप एब्जॉर्ब कर सकते हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो नीड और डेयर है ना, अगर आपने इनको मोडाल की तरह यूज करना है तो ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में होंगे, नहीं तो नहीं हो सकते। नहीं तो वे नॉर्मल वर्ब होंगे, मोडाल कभी नहीं होंगे। जैसे ये देखो, आई नीड नॉट हेल्प हिम, ये नॉट आ गया ना, नेगेटिव हो गया, ये एज अ मोडाल बिल्कुल सही है। नीड आई हेल्प हिम, डे यू गो देयर, डेयर नॉट प्लक द फ्लावर्स। देखो, सब में नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है। तो अगर आपने नीड और डेयर को मोडाल यूज करना है तो सिर्फ और सिर्फ किस में कर सकते हो? नेगेटिव सेंटेंसेस में या इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, बस। वैसे फिर ये वर्ब है, नॉर्मल वर्ब। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यार आप कहोगे सर ये वर्ब मतलब मोडाल भी तो वर्ब होता है। अब वर्ब तो फिर ईडी भी लेता है, समझे? अब आप ईडी भी तो लेगा, रीच रीच रीच। ये नीडेड डेयर्ड नहीं हो सकता कभी, ये है इसका मतलब बेसिक। क्योंकि ये मोडाल है, ये तो अपने साथ हमेशा V1 ही लेगा। ठीक है, तो मेन वर्ब अगर आपने यूज करना है, फिर आप ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को भूल जाओ, फिर ये एज अ मोडाल वर्ब यूज ही नहीं होगा। पहली बात तो अगर मोडाल वर्ब यूज करना है आपने तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में। ये मैंने एग्जांपल भी दे दी, डेयर नॉट गो देयर, जाके दिखाओ वहां पे। ये भी तो आप किस तरह नॉट लगा नेगेटिव बना रहे हो ना, तो यहाँ पे मोडाल वर्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि फिर मैं ज्यादा कराऊंगा। आप इसको रिवाइज करिए जितना कराया है। वर्ब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता चुका हूँ। ये बेस है आगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एडवर्ब्स, टेंसेस, सो बहुत चैप्टर्स का बेस है ये। ठीक है, इसको अच्छी तरह करना रिवाइज, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, टेक केयर।